चलिए दोस्तों, समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों पर नजर डालने का। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और पेंशन लाभार्थियों के लिए कई बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए हैं, जिनको आम नागरिकों को सीधा तौर से फायदा मिलेगा। और कहाँ कुछ अपडेट हुआ है वो सारे इस बुलेटिन में आपको देखने को मिलेंगे। आज का ये बुलेटिन प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के हर उस नागरिक की जरूरत से जुड़ा हुआ है जो भारत देश में रहता है। इसीलिए बुलेटिन को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मात्र आपका 1 सेकंड का काम हमें सच दिखाने की ताकत देता है। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के लोगों का फूटा गुस्सा, सड़कों पर होने लगा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को जिस अमित शाह ने सार्वजनिक किया था उसको फर्जी बताया गया है। लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो एमए की डिग्री है वो फर्जी है और उसको उस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में लिखा गया जो उस समय कंप्यूटर में मौजूद भी नहीं था। उनकी फर्जी यहाँ पर सच साबित कर रही है कि वो डिग्री फर्जी है। और अगर कोई होमगार्ड की नौकरी करता है तो 15 डॉक्यूमेंट कम से कम देने पड़ते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता? ये सवाल उठ रहा है। इजाजत न मिलने पर भी धरने पर बैठी ममता, शुभेंदु सरकार के खिलाफ टीएमसी का हल्ला बोल। पश्चिम बंगाल में सियासी उबाल के संकेत हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि गत दिनों तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ हुई मारपीट के मामले में पूर्व सीएम ममता बनर्जी पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी समेत कई टीएमसी नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करने पहुंची। भाजपा ने पलटवार किया कि ऐसा लगता है कि करीब 20 साल पहले सिंगूर में हुआ आंदोलन एक बार फिर दस्तक दे रहा है। कैबिनेट का बड़ा फैसला, सभी अतोन्य परिवारों को मिलेगी 200 यूनिट बिजली मुफ्त। जी हां दोस्तों, जल शक्ति विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी। कैबिनेट ने अतोन्य अन्य योजना परिवारों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। इसके साथ ही जल शक्ति विभाग के पुनर्गठन और नए डिवीजन स्थापित करने का भी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तीफे की मांग हुई तेज। खबर आ रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे और बांग्लादेश के 20 घुसपैठियों को हमने लात मार के असम से बाहर किया है। यह बयान के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने इसका करोड़ विरोध किया और इस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी करारा झटका लगा है। रायबरेली से सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वाराणसी की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दे दी है, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब यह मामला स्पेशल कोर्ट में ही आगे बढ़ेगा और वही तय होगा कि राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं। ये केस अमेरिका में भारत के सिख समुदाय पर दी गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नाटो के कई देशों ने अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया। स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि जंग के बढ़ते हालात के बीच अमेरिका नाटो से समर्थन चाहता, लेकिन यूरोपीय देशों ने दूरी बना ली है। ईवीएम पर लोगों का भरोसा क्यों नहीं, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने कही बड़ी बात। ईवीएम से वोट चोरी होती है, इस पर लोगों की उंगली उठ रही है। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यह मशीन इतनी सुरक्षित है तो फिर जिन देशों में इसका आविष्कार हुआ है वही लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर भारत देश में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सोनिया गांधी को पेट की तकलीफ के चलते वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया, 4 घंटे बाद घर लौटी। सिर में दर्द की शिकायत के बाद सोनिया गांधी को राहुल और प्रियंका गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने तत्काल उनकी जांच की। सोनिया गांधी अस्पताल में करीब 4 घंटे रुकी। अब उनकी तबीयत काफी ठीक है। व्हाट्सएप यूपीआई हो सकता है बंद, ईरान ने डिजिटल दुनिया में लहराया संकट। पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबर ने टेक दुनिया में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान अब समुद्र के नीचे बिछे उन इंटरनेट केबल्स को कंट्रोल करने की तैयारी में, जिसने दुनिया को बड़ा हिस्सा है जो देश की आर्थिक संकट से गुजर सकता है, जिसको हम कहें कि इंटरनेट सेवा जहां से चल रही है। बिहार में जेडीयू और एनडीए का गठबंधन टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में एक ऐसा बड़ा बयान दे दिया है कि मैं अपनों से कहने से इधर उधर चला गया, लेकिन अब मैं वापस लौट कर आ रहा हूं और हमेशा यहीं रहूंगा। दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों, आखिर किस बात, या फिर यूं कहें कि किस सच्चाई से प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये दिन प्रतिदिन मुसीबतें बढ़ रही हैं, इसका कारण क्या है? 16 राज्यों में एसआईआर का ऐलान, सियासत तेज। चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र प्रशासित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत करोड़ों मतदाताओं का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि चुनाव आयोग ने इसे पारदर्शिता प्रक्रिया बताया।
राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बीजेपी, बैकफुट पर आए अमित शाह। राहुल गांधी ने सभा के संबोधन के दौरान कहा कि जल्दी डबल इंजन की सरकार यानी कि केंद्र सरकार का गठबंधन टूटकर सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और इतना बड़ा दावा कर दिया है कि अब जनता समझ चुकी है कि बीजेपी वोट चोरी कर जनता का मत चुराकर सत्ता में आई है। और गुप्त सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से मुलाकात कर बैठे हैं। तमिलनाडु में महिला योजना पर घमासान। तमिलनाडु में महिला सहायता योजना को लेकर के सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के स्टालिन ने विजय सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव में बड़े वादे किए गए थे लेकिन अब सरकार उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं से किए गए आर्थिक मदद के वादे अब अधूरे पड़े हैं। राहुल गांधी की संपत्ति मामले में हाईकोर्ट सख्त, सीबीआई और ईडी से मांगा जवाब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों एजेंसियों से 8 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले को लेकर के सियासी बहस और तेज हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। युद्ध विराम टूटने के बाद अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हवाई हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन से कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो हमले और तेज किए जाएंगे।